अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जूनागढ़ हाउस में, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ नवाब जहांगीर खान जी कराची में वफ़ात पा गए हैं। नवाब जहांगीर खान जी की जो जूनागढ़ रियासत को आज़ाद करने के हवाले से खिदमात हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने बहुत जद्दोजहद की और इसी जद्दोजहद में आज दुनिया छोड़ गए हैं। जूनागढ़ हाउस के मनाजिर हैं, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तदफीन भी जूनागढ़ कब्रिस्तान में की जाएगी नवाब जहांगीर खान जी साहब की। यहाँ पर गवर्नर सिंध, डीजी रेंजर समेत तमाम सियासी और समाजी लोगों ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बाकी तमाम तर जमातों के रहनुमा, समाजी और सियासी शख्सियात समेत इल्मी शख्सियात ने भी शिरकत की। नवाब जहांगीर खान जी की वफ़ात के बाद जो उनके बेटे हैं मुर्तज़ा साहबजादा मुर्तज़ा खान जी, उनकी दस्तारबंदी भी नमाज जनाजा के बाद की गई। अब वो जूनागढ़ के नवाब होंगे और उनसे जानते हैं कि नवाबजादा जहांगीर खान जी की शख्सियत कैसी थी, उनकी जद्दोजहद कैसी थी जूनागढ़ की आज़ादी के हवाले से, और कितने दिन से वो बीमार थे, शदीद अलील थे। कहते हैं कि उन्हें जो है वो जब अपनी बीमारी का पता चला तो हॉस्पिटलाइज भी हुए और अपनी बीमारी का इलाज भी करवाया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो कराची के अंदर वफ़ात पा गए। ये बताएं नवाब जी को आपने हमेशा किस तरह का पाया, कैसे इंसान थे? रियासत जो जूनागढ़ थी उसकी आज़ादी की जद्दोजहद में सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी वक्फ कर रखी थी। मेरे ख्याल में नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी, उन्होंने उस लेगेसी को, उस तहजीब को कायम रखा जिसका आगाज़ नवाब ऑफ जूनागढ़ ने जब क़याम पाकिस्तान की हिमायत की और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जिस तरह अपनी मोहब्बत का हक़ अदा किया, उसके लिए जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुक़दमा लड़ा और जिस तरह जूनागढ़ के मुक़दमे को आलमी सतह पे कायम व दायम रखा, मैं नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और आज ये सिर्फ़ जूनागढ़ियों का या अहलियान जूनागढ़ का नुकसान नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, जिसे पुर करना मैं समझता हूँ कि इसमें वक्त लगेगा और ज़रूरी है उसके लिए कि हम उस लेगेसी को कायम रखें, उस कुर्बानी को याद रखें, उस जद्दोजहद को याद रखें जो नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी ने पाकिस्तान के लिए की और जूनागढ़ के लोगों ने जिस तरह कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए और कराची की माशरत का एक लाजमी हिस्सा बने हैं। कराची की तामीर और तरक्की में उन्होंने जिस तरह अपना नुमाया किरदार अदा किया है और यहाँ जो एक इनकलाब सियासी बरपा हुआ था पढ़े लिखे मुतवस्सित तबके के नौजवानों का, जिसका नाम MKM है, उसमें मैं समझता हूँ मेरे अहलियान जूनागढ़ और जूनागढ़ी भाइयों ने और नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी ने एक कलीदी किरदार अदा किया। मैं उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। कराची में जो ये बेदारी आई और मैं समझता हूँ कि ये जो अहलियान जूनागढ़ हैं वो हमारा हरावल दस्ता है। इस कराची की तामीर और तरक्की, पाकिस्तान की बका सलामती और मजबूत रिश्ता काम में वो अपना इसी तरह किरदार अदा करेंगे। फिर देखें, तहजीब, नफासत है, फिर उसके बाद लोगों से मिलनसारी है, रवादारी है, वज़ादारी है। मतलब ये कि ये तो इस खानवादे पर जो है ना, ये इसका तुर्रा इम्तियाज़ है और अल्लाह ताला हमें इसी को मईशत में, माशरत में और सियासत में इख्तियार करने की तौफीक दें, तो हम देखें पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करके हम सर ऊंचा करके जो है वो दुनिया में चल सकते हैं। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक नवाब खान जी की जो है वो मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे साथ नवाब जहांगीर खान जी के जो शाही मौलिज हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि नवाब साहब की तबीयत कब बिगड़ी थी। इतलात आ रही हैं कि मुख्तसर जो है वो अलालत के बाद कराची में नवाब साहब इंतकाल कर गए। क्या हुआ था नवाब साहब की तबीयत को और कितने दिन से वो बीमार थे? नवाब साहब के बीमारी के सिर्फ चंद दिन ही गुजरे हैं, बिल्कुल नॉर्मल थे। ये एक हफ्ता में नवाब साहब की तबीयत नासाज होना शुरू हुई, उनके फेफड़ों में पानी आया और उनका बंद हुआ, जिसकी वजह से जो है उनके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया और उन्हें फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज किया गया। मगर अल्लाह की रज़ा कुछ और थी, जान बर ना हो सके और हमें छोड़ गए। मेरा भी तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले मेरा भी ऑपरेशन हुआ था प्रोस्टेट ग्लैंड का। नवाब साहब मुझे फ़ोन करते थे कि हकीम साहब हिम्मत नहीं हारनी, इंशाअल्लाह ताला आप हिम्मत से काम लो। आखिरी दफ़ा आपका राब्ता नवाब साहब से कब हुआ था और क्या बात हुई थी? जब उन्हें अपनी बीमारी से मुतल्लिक पता चला तो उनकी फिर क्या बात हुई आपसे, क्योंकि आप जाहिर सी बातें उनके ज़ाती मौलिज हैं, शाही मौलिज हैं। मेरी आखिरी जो उनसे मुलाकात बातचीत हुई थी वो
तकरीबन इंतकाल से 2 दिन पहले हुई थी। और मैं उनको नवाब साहब को बाकायदा चेकअप मैंने किया, देखा, और मैंने कहा कि नवाब साहब आपको फौरी तौर पर जो है ना हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है ताकि आपके फेफड़ों से पानी निकाला जा सके। फिर क्या कहा नवाब साहब? नवाब साहब फिर हॉस्पिटलाइज हो गए नेशनल हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जो है वो फिर उनका जो है वो हालत बहुत बिगड़ गई। और उस हालत बिगड़ने पर फिर नवाब साहब ने मुझे फ़ोन पे भी मेरे से बात की और बताया कि मेरी सूरत हाल ये है। तो उस दौरान में मैंने नवाब साहब को एडवाइस किया कि आप फौरी तौर पर जो है अपना कैथेटर लगाएं ताकि यूरिन पास होना शुरू हो जाए। मगर अल्लाह को कुछ और रज़ा थी, अल्लाह की रज़ा कुछ और थी। नवाब साहब हमारे जिगर का टुकड़ा थे, मेरे बचपन के साथी थे, हम इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे जवान हुए। और मेरी अपनी हालत बहुत ख़राब थी जो मेरा ऑपरेशन हुआ था। अब उनकी दुआओं से मैं तो खड़ा हो गया, लेकिन नवाब साहब हमें छोड़ के चले। अल्लाह पाक नवाब साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हमारे साथ ताजिर एहतियात के रहनुमा बुजुर्ग भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये बताएं, जो नवाब जहांगीर खान जी साहब की जो जद्दोजहद थी जूनागढ़ रियासत के लिए, और इसी जद्दोजहद के अंदर वो दुनिया से भी चले गए, तो कैसे देखते हैं आप उनकी जद्दोजहद को, उनकी शख्सियत को? मैं उनकी शख्सियत को सलाम सबसे पहले पेश करता हूँ। नहायत ठंडे मिजाज के, नहायत मासूम ख्यालात के थे, तो इतना टाइम गुजार गए। अगर कोई जज्बाती नवाब जी होता तो अब तक जूनागढ़ आजाद करा देता। नवाब खान जी की ये शराफत है, 70-75 साल निकाल गया। कश्मीर आजाद होगा, पहले नवाब साहब का भी इलाका आजाद होगा। जूनागढ़ आजाद नहीं होगा तो कश्मीर, दोनों साथ आजाद होंगे। कश्मीर हमारी शाहरगाह है और हमारा जिस्म जो है वो है जूनागढ़, जो है हमारा दिल है, हमारा वजूद है। खान जी के जो साहबजादे हैं मुर्तजा खान जी, उनकी दस्तारबंदी की गई, आपको जो है वो नवाब ऑफ जूनागढ़ होंगे, तो इसी तरह जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे नवाब साहब की जद्दोजहद थी ना स्लो मोशन, अब बेटा इंशाअल्लाह ताला उससे डबल काम करके दिखाएगा। ये नया ब्लड खून है, यंग ब्लड है। इंशाअल्लाह ताला जूनागढ़ आजाद होगा। सब जूनागढ़ियों क्या कहते हो तुम? जूनागढ़ आजादी चाहते हो? जूनागढ़ की आजादी चाहते हो? कश्मीर की आजादी चाहते हो? कश्मीर आजाद होगा तो जूनागढ़ भी आजाद होगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अब से कुछ देर बाद जी नवाब जहांगीर खान जी का जो जस्ते खाकी है वो जूनागढ़ कब्रिस्तान में तदफीन के लिए ले जाया जाएगा। मोहसिन इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन अस्सलाम वालेकुम। अब सरकारी जो है वो प्रोटोकॉल के अंदर खान जी साहब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। किन किन शख्सियात ने शिरकत की है? सियासी और समाजी और इल्मी शख्सियात में से कौन कौन आया आज नवाब जहांगीर खान जी की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए? देखिए, मजहबी स्कॉलर्स भी यहाँ पर थे, सियासी और समाजी शख्सियात में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम रहनुमाओं जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। ताजिर तंजीमें भी यहाँ पर मौजूद थी, और भी बहुत सारे जो चाहने वाले लोग थे। चूँकि जूनागढ़ साहब से हर कोई मोहब्बत करता था, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या चाहे वो किसी भी मजहबी ताल्लुक़ उसका जो भी उसका मजहब हो। वो जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका एक बड़ा नाम था और वो उनसे मोहब्बत करते थे और इसीलिए यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे लोग यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने अपने जो है वो दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। और अब जो है वो यानी कि मुस्तकबिल ये सोचते हैं, चूँकि जूनागढ़ फेडरेशन एक बहुत बड़ी फेडरेशन थी जिनकी नुमाइंदगी नवाब साहब करते थे। अब उनके जाने के बाद यकीनन तौर पे उनके जो साहिबजादे मुर्तज़ा साहब में हमने देखा कि नमाज जनाजा के फ़ौरन बाद जो है एक तकरीब का इनेकाद किया गया जूनागढ़ हाउस में ही, और उनकी जो है वो दस्तारबंदी की गई उनके साहिबजादे मुर्तज़ा खान जी की। तो ये रिवायत है कि जनाजे के बाद ही, जनाजा पढ़ते साथ ही फ़ौरन जो साहिबजादा होते हैं उन या दूसरे जो नवाब होते हैं उनको फ़ौरन दस्तारबंदी कर दी जाती है। ये जूनागढ़ रियासत की एक रिवायत है, क्या है? देखें, ये एक रिवायत कह सकते हैं क्योंकि चूँकि एक बहुत बड़ा एक नवाब साहब के जो जिम्मेदारी थी वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पूरी जूनागढ़ की रियासत के लिए जो जद्दोजहद की है वो यकीनन उसको फरामोश नहीं किया जा सकता और ना उसको छोड़ा जा सकता है। और यही वजह है जो उनकी जो नस्ल है, जो उनके जो अजदाद जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया और अब उनकी नस्लें जो है वो इस पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करें। इसी जूनागढ़ हाउस में जो है वो नवाब जहांगीर खान जी की नमाज जनाजा सरकारी प्रोटोकॉल में जो है वो अदा की गई, जिसमें साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब, मौजूदा गवर्नर सिंध कामरान डिसौरी साहब, डीजी रेंजर साहब और तमाम तर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। अल्लाह पाक नवाब जहांगीर खान जी साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को जूनागढ़ हाउस से दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।